हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमारे पॉइंट्स गिवन क्या है? लेट अस टेक पॉइंट ए एस -1, 7 and point B 4, -3. This becomes x1, y1, this becomes x2, y2। हमें रेशियो भी दिया हुआ है, दैट इज m1:m2 इज इक्वल्स टू 2:3। तो चलिए लाइन बना लेते हैं हम। तो हमारी लाइन कुछ ऐसी होगी, वेयर द पॉइंट्स आर a, b -1, 7 और 4, -3। हमें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन निकालने के लिए बोला है, दैट इज थिंक ऑफ अ पॉइंट p x, y which divides the line AB in the ratio 2:3। तो हम सिंपली सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला यूज़ कब करते हैं? जब हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं दैट डिवाइड्स द लाइन इनटू अ फिक्स्ड रेशियो, दैट इज इन दिस केस 2:3। तो पहले सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं। P of x, y will be equals to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। यहाँ सारे पॉइंट्स ऑलरेडी नोन है, बस हमें सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज p of x, y becomes 2 into 4 plus 3 into -1 by 2 plus 3, और यहाँ 2 into -3 plus 3 into 7 by 2 plus 3। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? p of x, y is equals to 8 minus 3 by 5, -6 plus 21 by 5, which becomes p of x, y is equals to 5 by 5, 15 by 5। This can be reduced to p of x, y is equals to 1, 3। तो हमारे required point क्या है? 1, 3। So we have p as 1, 3 which divides this line segment a, b in the ratio 2:3। Moving to the second question। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो ऐसे क्वेश्चन में बस याद ये रखनी है कि लाइक हमें ना ट्राई सेक्शन पूछा है। ट्राई सेक्शन मीन्स डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल सेक्शंस। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी एक लाइन को नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं तो द नंबर ऑफ इंटरनल पॉइंट्स विल बी -1 ऑफ द नंबर ऑफ सेक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि सोच लीजिए कि ये दोनों पॉइंट्स a, b है। तो a becomes 4, -1 और b becomes -2, -3। नाउ दे हैव आस्क्ड दैट पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो गए। नाउ लेट अस टेक दिस पॉइंट एज p, दिस एज q। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे फॉर नाउ x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए x2, y2। तो अब व्हाट आई सेड दैट इंटरनली जो पॉइंट्स होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस नंबर ऑफ सेक्शंस, दैट इज 1, 2, 3। अब ये जो तीनों सेक्शंस है दीज आर इक्वल। तो अब यहाँ देखिए, कंसिडरिंग पॉइंट P, अगर हम पॉइंट P को कंसिडर करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा? AP विल बी इक्वल्स टू 1 while PB विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये इसका रेशियो क्या है? 1:2। एंड सिमिलरली इफ यू कंसिडर द पॉइंट Q, इसका रेशियो क्या होगा? AQ, दैट इज 2 sections, 2 equal sections।
and here we only have one section, that is 1. So Q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, while P के लिए रेशियो क्या रहेगा 1:2. एंड यही सिंपल क्वेश्चन है, बाकी का तो सिर्फ सेक्शन फार्मूला सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है, दैट इज। तो हम सिंपली सेक्शन फार्मूला लगा देंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। देखिए पॉइंट्स दोनों के लिए सेम ही रहेंगे, दैट इज ए एंड बी, बस रेशियो चेंज हो रहा है P और Q के लिए। सो P के लिए x1 y1 will become 1 into -2, 1 रेशियो जो है आपका इंटू x2 प्लस 2 into 4, 2 into x1 बाय 1 plus 2, कॉमा 1 into -3 plus 2 into -1 by 1 plus 2. So this reduces to -2 plus 8 by 3, comma -3 minus 2 by 3. That can be also written as 6 by 3, comma -5 by 3. तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दैट इज 6 by 3, comma -5 by 3. सिमिलरली हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं यहाँ से। सो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज Q of x2 comma y2 becomes 2 into -2 plus 1 into 4 by 2 plus 1, comma 2 into -3 plus 1 into -1 by 2 plus 1. So this becomes -4 plus 4 by 3, comma -6 minus 1 by 3, which can be also written as 0, comma -7 by 3. तो यहाँ से हमें Q की भी वैल्यू मिल गई। सो P पॉइंट क्या हो गया हमारा 2, -5 by 3, while Q is nothing but 0, -7 by 3.